बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जो रैली थी, एहतजाजी धरना था जो 24 नवंबर को होना था, आज 25 नवंबर तक भी वो रैली इस वक्त तक इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकी है। और उस रैली का जो सिलसिला था वो कल दोपहर से शुरू हुआ था और मुख्तलिफ रास्ते और रुकावटें अबूर करते हुए अब तकरीबन इस्लामाबाद की हदूद में वो रैली तो दाखिल हो चुकी है। लेकिन इससे कबल गुज़िश्ता 24 नवंबर को जो हिकमत अमली थी तहरीक इंसाफ की, वो उसमें किसी हद तक कामयाब रहे और 3 से 4 हज़ार कारकुनान जो उनके इस्लामाबाद में कुछ अर्से कबल पहले पहुंच चुके थे, उन्होंने वहाँ पुलिस को भी इंगेज किया, दूसरी फोर्सेस को भी इंगेज किया। पिंडी में और गिरदोनवा में पूरी तरह से इंतज़ामिया को वो गुज़िश्ता 48 घंटों से थकाते रहे हैं, उनसे झड़पें भी हुई हैं, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और इस तरह से पुलिस ने शेलिंग भी की है, रबड़ की गोलियां भी चलाई हैं। तो इंतज़ामिया को पूरी तरह से जो उनकी प्लानिंग थी तहरीक इंसाफ की, वो उसमें किसी हद तक कामयाब भी रहे। और आज जब रैली का हजम हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारी हुकूमत ने देखा है तो उन्होंने घुटने टेक दिए। बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने और हुकूमत के कुछ लोगों ने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया और उन्हें मैसेज दिया गया कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात करें और इमरान खान से कहें कि वो इस रैली को रोकें, ताकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके तमाम मुतालबात मशरूत तौर पर तस्लीम किए जाएंगे, लेकिन फिल फौर इस रैली को किसी तरह से रोका जाए। इसलिए कि रैली में इस वक्त बताया जाता है कि 3 से 3.5 लाख मौजूद हैं और 22 से 25 ऐसे जुलूस हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त धरना दिए बैठे हुए हैं। इस तरह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त मफलूज है, तमाम रास्ते बंद हैं, इस्लामाबाद शहर बंद है, लाहौर शहर भी बंद है, उसके अलावा गिरदोनवा में। तो एक हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े मसाइल जन्म ले रहे थे। तो इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की है कि आज किसी तरह से इमरान खान को इस रैली को रोका जाए और बैरिस्टर गौहर से रब्ता करके उन्हें आज स्पेशली तौर पर अडियाला जेल भेजा गया। वहाँ बैरिस्टर गौहर ने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक उनसे मुज़ाकरात किए। इमरान खान को पूरी कोशिश की गई कि उनको राज़ी किया जाए और इस रैली को मुलतवी किया जाए, कैंसिल किया जाए, ताकि जो गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं उनको एक अच्छा मैसेज जा सके। तो इमरान खान साहब अभी तक डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो हैं उसी सूरत पे होंगे कि मेरे तमाम मुतालबात को तस्लीम किया जाए और फिर मुज़ाकरात उस वक्त किए जाएंगे जब मेरे कारकुनान का जुलूस डी चौक पर मौजूद होगा। तो उनकी ये 2 शराइत थी और पूरी तरह से कारकुनान कोशिश कर रहे हैं डी चौक पहुंचने की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जुलूस की क़यादत, जिसमें 2 से 2.5 लाख इस वक्त KPK से लोग मौजूद हैं, उस जुलूस की क़यादत इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी कर रही हैं। उनके साथ अमीन गंडापुर भी मौजूद हैं जो KPK के वज़ीर आला हैं। और इसी दौरान KPK के वज़ीर आला ने 2 मरतबा जुलूस छोड़कर जाने की कोशिश की। वो शायद वज़ू करना चाहते थे या कुछ आराम करना चाहते थे, लेकिन कारकुनान ने उन्हें कतई नहीं जाने दिया, गाड़ी से उतरने नहीं दिया गया और हज़ारों कारकुनान ने उन्हें हिसार में लेकर वापस गाड़ी में चढ़ा दिया गया। और ये जो बुशरा बीबी और गंडापुर साहब हैं, उनकी गाड़ियों के इर्द गिर्द हज़ारों कारकुनान उनको हिसार में लिए हुए चल रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें भी हो रही हैं, पुलिस रबड़ की गोलियां भी इस्तेमाल कर रही है, शेलिंग भी हो रही है। उसके अलावा कहा ही जाता है कि एक एम्बुलेंस में जिसमें कई हज़ार आंसू गैस के शेल थे, उनको कारकुनान ने उन पर कब्जा कर लिया और अब वो शेल पुलिस पर वापस फेंके जा रहे हैं। इसके अलावा 2 कारकुनान के फौत होने की भी इतलात हैं और 1 दर्जन से ज़ायद कारकुनान ज़ख्मी भी हो चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ की जो रैली थी, जो डी चौक पहुंचने का उनका जो टारगेट था, वो किसी हद तक पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि चंद किलोमीटर के फासले पर इस वक्त जलसा जो रैली है वो मौजूद है और उसमें बुशरा बीबी हर 2 से 3 किलोमीटर के बाद गाड़ी पर खड़ी होती हैं और फिर तकरीर करती हैं और फिर आखिरी में तकरीर में उनका यही अज़म होता है कि वो अब निकले हैं तो इमरान खान को रिलीज़ करा कर ही वापस घर जाएंगे। उनका ये कहना था
कि हम उस वक्त तक घर वापस नहीं जाएंगे, तमाम कारकुनान मेरे साथ हैं जब तक इमरान खान हमारे साथ नहीं होंगे। तो मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद जो है चारों तरफ से बंद है, पाकिस्तान का तकरीबन 70% हिस्सा भी बंद कर दिया गया है और मुसद्दिक मलिक के मुताबिक 2 दिन के अंदर तकरीबन 18 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। और नाज़रीन, इसी दौरान मैं बताता चलूँ कि एक रैली थी जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब फंस गए थे, वहाँ उनको थप्पड़ भी मारे गए और उन पर तशद्दुद भी करने की कोशिश की गई। बहरहाल ज़िम्मेदारान ने उन्हें बचाकर गाड़ी में रवाना कर दिया। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चंद यूट्यूबर्स ने गुज़श्ता 1-2 रोज़ से बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से ये कहना शुरू किया है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का सियासी कद जो है इमरान खान से बड़ा था, लिहाजा उन्हें इमरान खान की हिमायत नहीं करनी चाहिए। तो इमरान खान की हिमायत के हवाले से बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब कई मरतबा अपने टिकटॉक के ज़रिए, अपनी तकारीर के ज़रिए, अपने कारकुनान के ज़रिए लोगों को ये मैसेज दे चुके हैं कि उन्होंने हमेशा मज़लूमों का साथ दिया है। और जब इमरान खान को 17 माह कबल अदालत से खिलाफ कानून गिरफ्तार किया गया था, उन पर तशद्दुद किया गया था और उन्हें अदालत के अहाते से जब गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त से मैंने इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया था। इमरान खान पर जो जुल्म किया गया, उनके जो कारकुनान पर जुल्म किया गया, उस वक्त से मैंने हिमायत की थी और हमेशा मैंने मजलूमों की हिमायत की है। अगर बलोचों पर जुल्म हुआ तो मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई है और सिंधियों पर जब जुल्म हुआ तो मैंने उन पर आवाज़ उठाई है। और उन्होंने कहा कि जब पख्तूनों पर जुल्म हुआ तो उनके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई है। तो हर मजलूम के खिलाफ जो है, हर मजलूम के हक में उनकी जो है आवाज़ हमेशा बुलंद रही है। और फिर इमरान खान के हवाले से नाज़रीन आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जब इमरान खान साहब ने बाग जिना में एक जलसा किया, जो बाग जिना अजीज़ाबाद में है, जो तकरीबन 90 के बिल्कुल अकब में बाग जिना मौजूद है। इमरान खान साहब ने एक जलसा मुनक्कद किया था और उस जलसे में उनकी साबका एहलिया रिहाम खान जब तशरीफ़ लाई थी तो 90 की जानिब से इमरान खान का न सिर्फ इस्तकबाल किया गया था, उनको वेलकम किया गया था बाग जिना में, बल्कि बाग जिना के उस जलसे में रिहाम खान के लिए एक सोने का सेट भी अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से उन्हें पेश किया गया था और खुशगवार माहौल में वो सेट भी उन्हें दिया गया था और इमरान खान का भरपूर उस वक्त इस्तकबाल भी किया गया था। अल्ताफ़ हुसैन साहब हमेशा ये कहते रहे कि मैं मजलूमों का साथी हूँ और इमरान खान पर जब 17 माह कबल उन्हें जब गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त से मैंने उनकी हिमायत का ऐलान किया था। और इमरान खान का मौक़िफ़ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ यकसा है। उन्होंने कहा कि हम भी ये चाहते हैं कि मुल्क में बहाली जमहूरियत हो और फ़ौज अपना आईनी किरदार अदा करे। हम ये चाहते हैं कि, और हम भी ये चाहते हैं और अल्ताफ़ और इमरान खान का भी जो उसूल और इमरान खान का जो नारा है वो भी यही है कि फ़ौज अपना आईनी किरदार अदा करे, सियासत जो है सियासतदानों को करनी चाहिए। तो मैं नाज़रीन अब इन्हीं अल्फाज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।